नमस्कार साथियों, कुछ दिन पहले आप लोग इस प्रकार से पेपर कटिंग देखे होंगे कि अभी बिहार में जितने भी सरकारी पंचायत भवन है, जो भी काम आपके ब्लॉक में हो रही है, वही काम जो है अब आपके पंचायत में होने जा रही है। जो सरकारी पंचायत भवन है, आप देखे होंगे काफ़ी सारे जगह पे निर्माण भी हो रही है और काफ़ी सारे जगह पे जो है पहले से निर्माण की कार्य जो है कंप्लीट हो गई है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर कोई भी काम खास नहीं हो रही है और उसे जो अब मिनी ब्लॉक बनाने की तैयारी है। तो अब जितने भी पंचायत है, हर पंचायत में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कार्यपालक सहायक के तर्ज पर ही डाटा एंट्री ऑपरेटर, कलर की भर्ती एवं जो राजस्व कर्मचारी है उसकी बहाली होने जा रही है। सबसे पहले आप जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई है, पहले इस क्लिप को सुनिए, उसके बाद जो हम इस पे जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पंचायत लेवल पर राजस्व कर्मचारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर इसका रहने वाली है। सबसे पहले इस क्लिप को आप सुनिए। राजस्व कर्मचारी की बहाली बहुत ही दुखद था कि वर्तमान में मात्र 3709 राजस्व कर्मचारी कार्यरत थे। यानी हमारे यहाँ पंचायत में हल्का में कभी कभी 2-3 एक कर्मचारी को हल्का और पंचायत देखना पड़ता था। इसलिए विभाग ने बहुत तेजी से राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज भी दिया था, 8054 नए राजस्व कर्मचारी की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी बहाली भी निकलने जा रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक नया प्रस्ताव दिया है कि ग्राम कचहरी हल्का में कार्यपालक सहायक के तर्ज पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली भी विभाग करे। इसके लिए भी हम लोग सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं। अमीन की नियुक्ति, विभाग द्वारा अमीन के कमी को देखते हुए कुल स्वीकृत 2502 के विरुद्ध 1197 अमीन ही मात्र कार्यरत हैं। पूरे बिहार के अंदर अमीन की कमी बहुत ज्यादा है जो नापी करते हैं। वर्तमान में अमीन के रिक्त पद की नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है और जो जल्द से जल्द अमीन की बहाली की जाएगी। इस क्लिप को आप लोग सुने होंगे ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे जानकारी स्पष्ट कर दिया है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यपालक सहायक है, इसकी भर्ती को लेकर जो है आदेश दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें जो राजस्व कर्मचारी है, इसके लेकर जो है बीएसएससी यानी बिहार एसएससी को जो है फाइनली अधिसूचना भेज दी गई है। बाकी जो अमीन की बात कही जा रही है, तो जो भी अधिसूचना है वो सामान्य प्रशासन विभाग को सबमिट किया है। सबसे पहला हम यहाँ पे बात करेंगे जो खासतौर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यपालक सहायक बनना चाहते हैं, तो इसका प्रोसीजर कैसे क्या रहने वाली है। तो देखिए, बिहार में अभी जितने भी विभाग है और कोई भी विभाग को डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, एक कुशल डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो सबसे पहले बिहार में सर्विस प्रोवाइडर बेल्ट्रॉन आती है। ठीक है, सबसे पहले इसको आप पढ़ेंगे तो जानकारी दी जा रही है कि हर पंचायत में होगी कंप्यूटर ऑपरेटर। कलर की भर्ती 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली को भेजा गया है प्रस्ताव। इसके लेकर कल ही मतलब इस प्रकार से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखे हैं, स्वीकृति दे दी गई है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना के भीतर ही सारा चीज़ इस पे कंप्लीट होना है। बाकी यहाँ पे देखिए, तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की पहुंच आसान और प्रभावी बनाने के लिए हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर कलर की नियुक्ति होगी। वही राजस्व कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए विभाग द्वारा 8054 राजस्व कर्मचारी की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई माफी, अतिक्रमणवाद, लोक शिकायत तथा अन्य राजस्व मामलों को निपटारे में तेजी आएगी। वे गुरुवार को विभागीय मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा, शेखपुरा, अन्य यहाँ पे जो है पदाधिकारी शामिल थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे जो जानकारी है स्पष्ट है। जो राजस्व कर्मचारी है, तो यहाँ पे देखेंगे राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दी गई है। और बाकी जो अमीन की बात कही जा रही है, हालांकि जो पेपर कटिंग है इसमें अमीन का कहीं पर जिक्र नहीं किया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अमीन का भी जिक्र किया हुआ है। तो अमीन को लेकर जो है यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना भेज दी गई है। बाकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो ये सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की जो बहाली कराई जाएगी वो बेल्ट्रॉन से कराई जाएगी। ठीक है,
बेल्ट्रॉन का भी पैनल में देखेंगे तो 2500 के आसपास डाटा एंट्री ऑपरेटर पहले से भी ज्वाइनिंग को लेकर प्रतीक्षारत में है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में जो बेल्ट्रॉन एग्जाम लिए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पे, जिसमें जो टोटल क्वालिफाइड किया है 9808 क्वालिफाइड छात्र है। और उसमें से बेल्ट्रॉन जो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 1 साल को ध्यान में रखते हुए 5000 छात्रों को प्रोविजनल लिस्ट जारी किया। और उसमें से अभी जो टोटल ज्वाइनिंग करवाए हैं 26 प्लस कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करवा दी गई है। बाकी जो ज्वाइनिंग फिर से स्टार्ट होंगे, एक नया नियमावली बनने जा रही है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से। 1 महीना में ये नियमावली बन जाएंगे, उसके बाद जो है फिर से ज्वाइनिंग स्टार्ट होंगे। बाकी इस पे जो काम होंगे हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो बेल्ट्रॉन से ही लिया जाएगा। बेल्ट्रॉन से पहले अभी जो प्रतीक्षारत होंगे टोटल 9808 क्वालिफाइड है। और बाकी जो शेष अभी 5000 में से शेष जो 4808 क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो सभी का सेकेंड लिस्ट जारी करके इस प्रकार से इसमें ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो जो भी वेटिंग लिस्ट में है 4808, तो आप अपने स्तर से तैयारी में लगे रहिए टाइपिंग, और साथ ही साथ जो भी आपका एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड है आप सुरक्षित रखें, वह भी इसमें आपको काम आएगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी तैयार रखें। तो इस प्रकार से जो भी पंचायत में कार्यपालक सहायक के तर्ज पे डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली होगी, वो बेल्ट्रॉन से ली जाएगी, इतना आप समझ लीजिए। इसके लेकर कोई भी फ्रेशर राजस्व कर्मचारी या बीएसएससी के माध्यम से कोई फ्रेशर डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसमें जो भी है वो बेल्ट्रॉन से लिया जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। एक कुशल डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन से ही संभव है, और इस पे जो भर्ती कराई जाएगी वो बेल्ट्रॉन से ही कराई जाएगी। तो इस पे अभी कोई भी नया वैकेंसी का कोई रूल नहीं बनता है। बाकी जो अभी प्रतीक्षारत में होंगे उसी से जो है इस पे भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। तो इस प्रकार से जो है नियमावली बनाई जाएगी। बाकी इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए राजस्व कर्मचारी को लेकर, तो उसके लेकर बीए होना चाहिए। और बाकी जो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात है, तो बेल्ट्रॉन से ऑलरेडी जो है इतना समझ लीजिए सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसी को यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी खबर था उन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए जो अपने ग्राम पंचायत में जॉब लेना चाहते हैं। अपने पंचायत का और आसपास का 3 लोकेशन चॉइस देंगे, और उस प्रकार से जो है इसमें ज्वाइनिंग होंगे अपने ज़िला में, ठीक है। तो ये रहा उन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी, जो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ पर ज्वाइनिंग होंगे। बाकी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।